10th बोर्ड 2024 का सॉल्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है आई और रिक्त स्थान, दिस बुक यस्टरडे, मैंने ये किताब कल पढ़ी। रीड, रीडिंग और रीड्स इसके ऑप्शंस हैं। इसमें रीड आएगा। रीड क्यों आएगा? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, कैसे पता चला? यानी किसी भी सेंटेंस को आपको पहचानना है कि कौन से टेंस का है, तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब की हेल्प लेना पड़ती है, उससे ही पहचान होती है कौन से टेंस का है। दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं आती, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कैसे पता चला? तो ये यस्टरडे से पता चला। यस्टरडे नहीं, जो निकल गया कल, जो बीत गया, वो पास्ट टेंस हो गया, इसलिए पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इससे पता चल गया, इसलिए यहां पर रीड आएगा। रीड्स कहां आता है, रीडिंग कहां आता है, इसके लिए आपको अलग अलग टेंस देखना पड़ेंगे, उनमें मैंने अलग अलग नियम समझाए, यहां सारे नहीं समझाऊंगा क्योंकि यहां पर हम सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो ऑप्शन आ रहा है उसी के बारे में समझा रहा हूं। अगला है रिक्त स्थान, यू वर्क हार्ड, तुम कठोर परिश्रम करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। ऑप्शन से इफ मतलब यदि, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, और अनलेस मतलब यदि और नहीं। इसमें दो चीज छिपी है, यदि भी छिपा है और नहीं भी छिपा हुआ है, हिडन है। अब यहां पर अपन तीनों भर के देख, इफ को भरेंगे तो क्या हो जाएगा? इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम करते हो, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये बात तो गलत है, ये इसमें सेट नहीं होगा। एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक कि, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठोर परिश्रम करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। ये भी बात गलत है, ये भी सेट नहीं हो रही है। अब बचा अनलेस, अनलेस में यदि और नहीं दोनों है, तो अनलेस लगाकर देखते हैं, अनलेस ही सही है, अब एक ही बच रहा है ना। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, अनलेस में यदि और नहीं दोनों है, निगेटिव बनता सेंटेंस, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओ। ये बात सही है, इसलिए अनलेस आएगा। अगला, योर फादर इज सीरियसली इल, तुम्हारे पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं, यू गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो जब उसके पिताजी बीमार हैं तो उसको घर जाना बहुत आवश्यक है, तो जब किसी आवश्यक काम को बताना होता है तो हमेशा मस्ट का प्रयोग किया जाता है। शुड और ऑट के क्या नियम है, इनको कहां यूज किया जाता है, तो ये आप मॉडल वाले अलग अलग इनमें शुड में और ऑट टू के प्रयोग में देखिएगा, वहीं देखिएगा, मैंने सब वीडियो बनाए हैं। अगला है माय फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी एक टीचर हैं। रिटायर्ड यानी रिटायर हो चुके टीचर हैं, रिटायर या रिटायरिंग, रिटायर हो रहे हैं, है ना। तो जो काम पहले हो चुका है वो हमेशा पास्ट टेंस में आता है, यानी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म में आता है। तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, रिटायर की, इसलिए यहां पर रिटायर है, क्योंकि वो रिटायर पहले हो चुके हैं। ठीक है, RETIRED, ये रिटायर लिख दिया। ठीक, अगला है हाउ और रिक्त स्थान, टाइम इज लेफ्ट, कितना समय बचा है, मेनी, एनी और मच। ठीक है, तो अब हाउ के साथ ये बात ध्यान, हालांकि एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, तो ये निगेटिव तो नहीं है सेंटेंस, नॉट नहीं है, लेकिन इंट्रोगेटिव तो है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है ना। लेकिन ये एनी कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है? जो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलियरी वर्ब को आगे रखकर बनाए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं में आता है। ये क्वेश्चन वर्ड्स से जो स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चंस, प्रश्न, उनमें नहीं आता। क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड जिनको बोलते हैं, है ना। तो एनी प्रश्नवाचक वाक्य तो है, प्रश्नवाचक में आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है एनी का प्रयोग, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, लेकिन यहां नहीं होगा, क्योंकि हाउ के साथ या तो मेनी आता है या फिर मच आता है, ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं, है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि रिक्त स्थान के बाद वाला जो शब्द है वो क्या है। अगर वो सिंगुलर है तो फिर मच आएगा, प्लूरल है तो मेनी आएगा। इस टाइप का सेंटेंस आ चुका है ना। तो टाइम सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो इसके साथ मच का प्रयोग होगा। अगर ये बहुवचन होता है यहां पर तो फिर मेनी आ जाता। अगला, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य प्रकट किया, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फ्लावर है। ए, द और एन, ठीक है, ए एन द है, ये आर्टिकल्स हैं, तो इसमें आएगा ए। अब ए क्यों आएगा? क्योंकि जो रिक्त स्थान के बाद वाला शब्द होता है, जो संज्ञा होती है, नाउन, उसको बोलकर देखते हैं। बोलकर देखने पर यदि हमारे मुंह से पहला अक्षर हिंदी के स्वर से निकलता है तो एन भरना होता है, और हिंदी के स्वर से नहीं निकलता पहला अक्षर तो फिर ए भरना होता है। अब इसको बोलकर देखेंगे, ब्यूटीफुल को तो ब्यू, पहला अक्षर आ रहा ब बकरी का हिंदी में, है ना, ब बकरी का आ रहा, हिंदी का स्वर नहीं है। हिंदी के स्वर कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 10 स्वर हैं।
इनमें से कोई पहला अक्षर आता है तो एन, और नहीं तो फिर ए भरना होता है। तो ये स्वर नहीं है, ब बकरी का हिंदी का व्यंजन है, इसलिए ए आएगा। अगला है सीता इज और रिक्त स्थान देन एनी अदर गर्ल। सीता दूसरी लड़कियों से इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, ये तीन ऑप्शन है इसके, है ना। तो इसमें आएगा मोर इंटेलिजेंट। अब मोर इंटेलिजेंट क्यों आएगा, एक मिनट बताता हूं, ये भर दूं पहले। मोर इंटेलिजेंट इसलिए आएगा क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। 3 डिग्रीज होती हैं तुलना करने के लिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब सेंटेंस को हमको पहचानना होगा कि वो कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, तो उसमें कौन सी डिग्री आएगी। अब डिग्रीज कौन सी, जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, वो वाली डिग्री। तो इसमें कुछ डिग्री ऐसे भी बनती है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, है ना, और इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली डिग्री है, कि सेंटेंस हमको जो दिया गया है वो पॉजिटिव डिग्री का है, कंपेरेटिव का या सुपरलेटिव का। तो मैं यहां सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी 2 डिग्रीज अगर आपको सीखना तो अलग अलग वीडियोस में सीखिएगा। ठीक है, अब ये सभी के लिए मैंने जितनी भी चीजें आ रही, जितने भी ऑप्शन आ रहे, सब के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, आप उनमें जाकर देखिएगा, क्योंकि यहां मैं सिर्फ जो ऑप्शन आ रहा है उसी का नियम बता रहा हूं इनमें से। ठीक है, अब मोर इंटेलिजेंट क्यों आएगा, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब कंपेरेटिव डिग्री के सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है, तो रिक्त स्थान जो होता है, स्पेस, उसके बाद में अगर देन आता है किसी भी सेंटेंस में, तो समझ लेना कि वो कंपेरेटिव डिग्री का ही सेंटेंस है, और उसमें कंपेरेटिव डिग्री यानी दूसरी डिग्री आएगी। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मोर वाली आएगी। अब मोस्ट इंटेलिजेंट यानी सुपरलेटिव डिग्री का नियम क्या है और पॉजिटिव डिग्री का नियम क्या है, कंपेरेटिव के अलावा, इसके अलावा, तो ये आप अलग अलग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाले वीडियो में समझ लीजिएगा। थैंक यू।